गुड मॉर्निंग। जैसा कि अभी तक अपन बात कर रहे थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, अब आगे आपके सिलेबस में जो प्लांट्स हैं, फॉसिल प्लांट्स, फॉसिल्स प्लांट हैं आपके सिलेबस में। नंबर 1 राइनिया और विलियमसन, ये दो फॉसिल प्लांट अपन सिलेबस में है जिनका आगे अपन स्टडी करेंगे। तो जो फॉसिल प्लांट्स हैं, राइनिया जो है वो टेरिडोफाइट्स के अंदर आता है, ये टेरिडोफाइट्स का फॉसिल है। और विलियमसोनिया है जो कि जनरली जिम्नोस्पर्म से समानता दिखाता है, या जिम्नोस्पर्म का एक फॉसिल प्लांट है, जिनकी इन दोनों प्लांट्स की हमारा जो सिलेबस है उसमें दोनों प्लांट्स का स्टडी करनी है। दो फॉसिल प्लांट में से अपन को जो फॉसिल्स हैं उनमें से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर अपन फॉसिल्स की बात करें तो फॉसिल्स क्या होते हैं? तो फॉसिल्स जो फॉसिल्स अगर अपन डिफाइन करें तो फॉसिल्स जो होते हैं वो पूर्व में जीवित जो पौधे थे आज वो नष्ट हो गए और उनकी जो रिमेन्स रह जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं या रह गए हैं, उनको अपन फॉसिल कहेंगे। यानी जो पूर्व में जो प्लांट्स थे अब वो नहीं है इस समय लिविंग फॉर्म में, और उनके जो अवशेष हैं या रिमेन्स हैं उनको अपन फॉसिल्स कहते हैं। जनरली टू डिग आउट, यानी टू डिग आउट, जिनको खोद करके बाहर निकाला जाए या बाहर निकालते हैं, उनको अपन फॉसिल्स कहते हैं। इससे ये फॉसिल का निर्माण हुआ शब्द वगैरह। तो फॉसिल प्लांट वे पौधे या जीवाश्म वो हैं जो पूर्व में लिविंग जीव थे, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, पूर्व काल में जीवित थे, लेकिन इन वर्तमान में वो नष्ट हो गए हैं, इस समय वो नहीं पाए जाते, लेकिन उनके अवशेष अभी भी पृथ्वी में या चट्टानों में दबे हुए हैं, उनको अपन फॉसिल्स कहते हैं। और बाद में खोद करके और उनकी स्टडी करते हैं, किस तरह की उनकी संरचना रही होगी, किस तरह की कंडीशंस में वो रहे होंगे। तो उन्हीं में से एक अपन का जो प्लांट है वो विलियमसोनिया है। विलियमसोनिया जो मीजोजोइक महाकाल, उसके ट्रायसिक का क्रीटेशियस काल था, उसकी ये मुख्य वनस्पति हुआ करते थे, यानी कि डोमिनेंट वेजिटेशन थी उस काल की। क्रीटेशियस या जुरासिक जो काल थे, उस समय ये जो पृथ्वी थी उसकी मुख्य वनस्पति, मुख्य वेजिटेशन थी। जैसे कि आज वर्तमान में जो मुख्य वेजिटेशन है वो एंजियोस्पर्म्स की है, लेकिन उस समय मीजोजोइक और उसका जो क्रीटेशियस और जुरासिक जो महाकाल थे, उस समय यहाँ की जो यानी लैंड्स की या पृथ्वी की मुख्य जो वेजिटेशन थी वो इन जिम्नोस्पर्म्स की थी। और उसी समय जो अपना विलियमसोनिया था लिविंग फॉर्म में या लिविंग पौधों के रूप में पाए जाते, लेकिन अब ये नष्ट हो चुके हैं। इस समय ये लिविंग फॉर्म में नहीं है, सिर्फ इनके अवशेष जमीन में से निकाला गया है, इनको रिकंस्ट्रक्ट कर किया गया है। इसके जो ट्रंक्स हैं, इसकी जो फलद भाग हैं या फ्रुक्टिफिकेशंस हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, मेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स, सीड्स वगैरह, इनको खोद करके निकाला गया है और उनका रिकंस्ट्रक्ट करके और इनको पूरा बनाया जाए। तो इस तरह से इनकी स्टडी की जाती है। अगर इनको देखें तो इनको साइके डियोडेस ऑर्डर, या जिसको अपन बेनिटाइटेस ऑर्डर के अंदर इनको रखा गया है। बेनिटाइटेस या साइकेडियोडेस ऑर्डर के अंदर ये
पौधे आते हैं और ये पेट्रीफाइड और फ्रक्टिफिकेशन फॉर्म में पाए जाते हैं। विलियमसोनिया की सबसे पहले जो खोज की थी वो विलियमसन ने 1834 में इन्होंने इनको यॉर्कशायर नामक जगह से खोजा था। तो इसी के सम्मान में, विलियमसन के सम्मान में इसको नाम दे दिया गया विलियमसोनिया, जिन्होंने इसका नाम ज़ेमाइटिस गिगास दिया था। तो विलियमसोनिया खोज की थी इसकी विलियमसन ने यॉर्कशायर से, और उन्हीं के सम्मान में इसका नाम विलियमसोनिया रखा गया या दिया गया। 1834 में खोजा था इन्होंने और इसको ज़ेमाइटिस गिगास नाम दिया था। बाद में डब्ल्यू कैरुथस इन्होंने इसका नाम विलियमसोनिया गिगास नाम दिया था। डब्ल्यू कैरुथस ने इनको विलियमसोनिया गिगास नाम दिया था। भारत में अगर देखा जाए इन इंडिया, तो प्रोफेसर डी शर्मा जो जोधपुर में प्रोफेसर, उन्होंने काफी स्टडी की थी राजमहल की पहाड़ी, यानी इस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा, वहां पर ये फॉसिल्स प्लांट पाए जाते हैं, इस समय भी उपस्थित हैं राजमहल की पहाड़ियों में। इंडिया में ये पाए जाते हैं, यानी इंडिया में अगर खो जाए तो राजमहल की पहाड़ियों में ये पाए जाते हैं फॉसिल्स। अब इनका अगर अपन क्लासिफाई करें तो इसको फाइलम जिम्नोस्पर्म्स में रखा गया है। फाइलम जिम्नोस्पर्म, क्लास हो जाएगी साइकेडॉप्सिडा, जिम्नोस्पर्म। फाइलम क्लास साइकेडॉप्सिडा। या इसको बेनिटैप्सिडा भी कह सकते हैं। ऑर्डर के डिओइडेस, ऑर्डर क्या बेनिटाइटेस ऑर्डर के अंदर इसको रखा गया है। साइकेडियस यूरोपियन में इसको बेनिटाइटेस भी कहते हैं। इस ऑर्डर में इनको रखा गया है। इसकी फैमिली विलियमसोनिएसी और जीनस विलियमसोनिया। और कॉमन जो स्पीसीज है विलियमसोनिया सिवाल्डियाना, जिसको जनरली स्टडी किया जाता है या पढ़ा जाता है या इसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें मुख्य जो स्टडी की जाती है इसका ट्रंक वगैरह और इसके फलद भाग या इनकी फ्लावरिंग वगैरह, वो उनके यहाँ पर अपन को फॉसिल्स प्राप्त हुआ है। अब अपन बात करें इनके मुख्य क्या क्या लक्षण होते हैं। बेनिटाइटेस, तो बेनिटाइटेस जो ऑर्डर है उसमें जो स्टेम होता है वो कॉलमन होता है, स्तंभाकार होता है। जनरली 1 से 2 मीटर इनकी हाइट हुआ करती थी ट्रंक की उस समय। ग्रोथ जैसा अपन को साइकस देखते हैं, तो इनकी जो ग्रोथ है साइकस की तरह बहुत धीमी, यानी बहुत धीमी गति से ये बढ़ते हैं। ग्रोथ बहुत ही धीमी पाई जाती है। स्टेम जो कॉलम होता है उस पर स्कार्स पाए जाते हैं, लीफ स्कार्स यानी छाप,
जहाँ से लीफ गिरेगी जिस तरह से अपन साइकस में, उस तरह के यहाँ पर ये लीफ का एक छाप रह जाती है या स्कार रह जाते हैं, इसको अपन लीफ स्कार पाया कहते हैं साइकस की तरह। तो इस तरह का इसमें जो ट्रंक है उस पर स्कार्स पाए जाते या मिले गए। पत्तियां जनरली फंड की तरह कंपाउंड पिन्नेंटली कंपाउंड लीफ थी जिनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता था। स्टोमेटा लीफ के ऊपर सिंडेटोचिलिक था, क्योंकि दो तरह के स्टोमेटा, एक हैप्लोचिलिक एंड सिंडेटोचिलिक। तो हैप्लोचिलिक में इन दोनों में जो डिफरेंस होता है मेनली इनके डेवलपमेंट में या इनके ऑरिजिन में दोनों में डिफरेंस होता है। जो हैप्लोचिलिक है वहां पर जो गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स यानी सहायक कोशिकाएं और रक्षक गार्ड सेल्स रक्षक कोशिकाएं, इनका डेवलपमेंट अलग अलग सेल से होता है, जबकि सिंडेटोचिलिक में इनका ओरिजिन होता है वो कॉमन होता है। तो इस तरह का यहाँ पर ये इनका स्टोमेटा का टाइप है वो सिंडेटोचिलिक होता है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में हैप्लोचिलिक टाइप के स्टोमेटा क्या होते हैं, सिंडेटोचिलिक टाइप के स्टोमेटा क्या है, इनमें क्या अंतर है। तो इनका अंतर जनरली ओरिजिन में है, इनका किस तरह से एक सेल से हो रहा है, इनकी जो गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी जो सेल्स हैं सहायक कोशिका, उनका ओरिजिन अलग सेल से होता है या एक सिंगल सेल से होता है। पिथ वगैरह इनमें प्रेजेंट था, वेस्कुलर बंडल, कॉन्जाइंट कोलेटरल ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल यानी कैम्बियम प्रेजेंट थी इन प्लांट्स में। म्यूसिलेज कैनाल्स वगैरह जो जनरली साइकस में अपन पढ़ते हैं तो म्यूसिलेज कैनाल प्रेजेंट है, तो इन प्लांट्स में भी म्यूसिलेज कैनाल वगैरह पाई जाती है। जन्नांग जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर होते थे, लेकिन अपन देखेंगे तो जब विलियमसोनिया की स्टडी करेंगे तो वहां पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग तरह के अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। इनकी जो समानता है, जो अपनी फैमिली मैग्नोलिएसी या प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म से ज्यादा समानता दिखाते हैं मैग्नोलिया प्लांट्स। रेमेंटा इनमें प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक संरचना पाई जाती है। तो और पोलन ग्रेन्स के वो बाइलोक्यूलर सिनेंजिया में इनका विकास होता। जब सीड अगर सीड की स्टडी करें तो उसमें कोटिलीडन्स वगैरह 2 पाए गए। तो इस तरह से मुख्य ये जो अपना ऑर्डर है वेनिटाइटेस, उसकी ये मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट, तो इस तरह से विलियमसोनिया जो पौधा है फॉसिल प्लांट है वो जनरली साइकस वगैरह उनसे समानता दिखाता है। साइकस भी लिविंग फॉसिल कहलाता है क्योंकि उस समय के भी पौधे, अधिकांश पौधे मर गए हैं या इस समय लिविंग फॉर्म में नहीं है, लेकिन साइकस अभी तक जीवित है तो उसको भी लिविंग फॉसिल कहते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो एक्सटर्नल स्टडी या बायोमॉर्फोलॉजी और संरचना वगैरह किस तरह की होती है, फ्लावरिंग किस तरह की होती है, ब्रैक्स वगैरह या फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर, उनकी संरचना क्या होती है, किस तरह की होती है या किस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता था, वो आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।